हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम यहां पर एचसीएफ और एलसीएम के दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये आपसे कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए कि एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस में पूछे ही जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं और भी कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक फ्रेंड ये क्वेश्चन है और इसके बाद में इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसके जैसा है, इसके जैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन वो क्वेश्चन टोटली अलग है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है वो। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें दोनों क्वेश्चन को देखने के लिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना आपको भूलना नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 के शेषफल देती हो। फ्रेंड, क्वेश्चन में बोला है कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे हम क्या करें, 411 में, 684 में, 821 में अगर भाग दे दें और भाग देने के बाद में 3, 4, 5 क्या बच जाए, शेषफल बच जाए। तो चलिए फ्रेंड, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिख के नहीं दिया है कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना। हमको ऐसे ही पहचानना है कि इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बड़ी दे दे या अधिकतम दे दे या बड़ी से बड़ी संख्या दे दे तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ ही निकालना होता है। ठीक है, अगर छोटी करके दे दे या सबसे छोटी दे दे या छोटी से छोटी दे दे तो उसमें एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो नंबर दिए हैं 411, 684 और 821 और शेषफल में क्या देता है वो दिया है 3, 4, 5। इनका आपस में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 411 को लिखेंगे, फिर नीचे 684 को लिखेंगे, फिर 821 को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हो गई संख्याएं। अब क्या करना है कि जो 3, 4, 5 जो शेषफल देती हैं उनको इनमें से माइनस कर देना है। तो जो 3 है वो इसमें से माइनस होगा क्रम वाइज। 411 पहले है तो 3 411 में से माइनस होगा। ठीक है, 684 में से 4 माइनस होगा और 821 में से आपका 5 माइनस होगा। आपस में माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में क्या बचेगा, इधर बच जाएगा आपका 408, इधर बच जाएगा 680 और इधर कितना बच जाएगा आपका 816। ठीक है, अब ये 408, 680 और 816 हमारी नई वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, जो ये वैल्यूज आई हैं इनका आपको HCF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर HCF जो है वो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 408 का निकालेंगे। किसका, 408 का। ठीक है, गुणनखंड विधि से। चलिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 0 का 0, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से जब तक कटेगा तब तक काटना है। 2 5 10, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 बच गया, 21 हो गया। 3 7 है 21 और ये 17 से कटेगा। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, अब 680 के गुणनखंड निकालेंगे, मतलब 680 और 2 से काटेंगे कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 2 तिये 6, 2 चौक 8 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 14 हो गया। 2 7 14, ये 0। अब ये 170 कटेगा, 2 से कट जाएगा फ्रेंड। देखिए 2 8 16, 1 बच गया, 10 हो गया। तो 2 5 10। अभी ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 3 बच गया, 35 हो गया। 5 7 35, ये 17 हो गया। ठीक है, और ये 17 एकम 17। अब क्या करेंगे, अब 816 को भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही उसके भी गुणनखंड निकालेंगे। चलिए, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 में जाएगा नहीं तो 0, तो 16 हो गया। 2 8 16। अब 2 से बिल्कुल 2 दूना 4, 0, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4
और ये 2 5 10, 2 एकम 2, ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 7 21 और ये 17 एकम 17। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिए, इन सभी के गुणनखंड निकाल लिए, मतलब कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लिए। ठीक है, अभी निकला नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए अब आगे गुणनखंड निकालिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ लिख दूं कि यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। क्या करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब ये मैंने गुणनखंड विधि से निकाले इनके गुणनखंड। अब इन तीनों के अंदर जो कॉमन है वो लेना है, तीनों के अंदर इसके 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 अंदर जो कॉमन है वो लेना है। अब क्या कॉमन है वो क्या लेना है वो बताता हूँ, जहाँ लिखेंगे आप। देखिए यहाँ गुणनखंड में 2 कॉमन है, यहाँ भी गुणनखंड में 2 कॉमन है, यहाँ भी गुणनखंड में 2 कॉमन है, तो तीनों में ये वाला 2 कॉमन हो गया तो ले लीजिए, ये लो और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी ये 2 कॉमन है, यहाँ पर भी ये 2 कॉमन है और यहाँ पर भी ये 2 कॉमन है, मतलब ये 2 भी तीनों में कॉमन हो गया, तो ये 2 भी ले लिया। अब यहाँ पर फिर से 2 है, तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2, तीनों में ये 2 भी कॉमन हो गया, तो ये 2 भी ले लिया, मल्टीप्लाई। अब क्या कॉमन है, क्या यहाँ 3 दिया है तो किसी और में दिया है 3, सर इसमें नहीं दिया लेकिन इसमें दिया है, तो ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, तीनों में होना चाहिए जब भी आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अभी 5 तो यहीं अकेला और कहीं नहीं है, छोड़ दो। अब ये 2 है तो 2 भी और कहीं नहीं है, छोड़ दो, सब छोड़ दिया। अब क्या कॉमन है तीनों के अंदर, 17 कॉमन है। देखो ये 17, ये 17 और ये 17, तो अब ये 17 को ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 का अगर 17 में हम गुणा करेंगे तो हमारा 136 आ जाएगा। करके बता देता हूँ, इनका आपस में गुणा किया तो 8 आ गया और ये 17, ये आपस में गुणा कर दिया। 8 7 56 की 6 हासिल की 5 हो गई, 8 एकम 8 और 8 5 13, 136 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो 136 ही है। मतलब 136 से अगर हम 411 में भाग देंगे तो आपका 3 शेष बचेगा, 136 से हम 684 में भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 136 से हम अगर 821 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वह सबसे बड़ी संख्या 136 है। ठीक है, और फ्रेंड इस प्रकार के ये जो शेषफल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इस प्रकार के, और मतलब ये क्वेश्चन है और प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, चेंज करके पूछ लिए जाएंगे, लेकिन करना ऐसे ही है अगर इसी प्रकार से दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना अंतर है। होगा एक ही तरीके से सॉल्व, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अब आप कह रहे हैं कि सर एक ही तरीके से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा? वहाँ पर हमें शेषफल दिए थे, यहाँ पर शेषफल भी तो नहीं दिए, कैसे एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ये तो बता दीजिए। चलिए आगे वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों क्वेश्चन हैं अलग अलग, और अलग ही तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद में सेम तरीके से सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाले हैं। फ्रेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या से अगर हम भाग देते हैं 1356 में, 1868 में, 2764 में, तीनों में जब भाग दें तो जो शेषफल निकल करके आएगा वो एक ही आना चाहिए, मतलब तीनों का शेषफल समान आएगा। अगर पहली का 2 आया तो दूसरी का भी 2, तीसरी का भी 2 ही आएगा। अगर पहली का 4 आया तो दूसरी का भी 4 और तीसरी का भी शेषफल 4 ही आएगा, मतलब कि समान शेषफल आना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई हैं एक बार उनको लिख के आपको बताऊंगा। 1356, 1868, 2764। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है, इससे ये वैल्यू बड़ी है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब कि 1868 में से 1356
56 को हम माइनस करेंगे, फिर 2764 में से इसको माइनस करेंगे, 2764 में से किसको माइनस करेंगे, 1868 को, फिर क्या करेंगे 2764 में से 1356 को माइनस करेंगे, 1356 माइनस करके क्या आएगा वो इधर लिख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 1868 में से जब 1356 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 512 बचेगा। आप करके देख लीजिएगा। और फिर 2764 में से 1868 को जब माइनस करेंगे तो आपका 896 बचेगा, और 2764 में से 1356 को जब माइनस करेंगे तो हमारा 1408 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये मतलब बचेंगे माइनस करने के बाद में। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो नई वैल्यूज आ गई, पहले वाले भी क्वेश्चन में नई वैल्यूज आई थी, तो क्या किया था उसमें गुणनखंड निकाल लेते हैं हमने, मतलब कि HCF निकाला था गुणनखंड विधि से, और यहाँ पर भी अब वही काम करना है। तो चलिए फटाफट से गुणनखंड निकालेंगे। तो 512 के गुणनखंड निकालता हूँ, तो ये 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बच गया, और 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, और 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 6 12, और ये 2 8 16, 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। ये 512 के पूरे गुणनखंड निकल करके आ गए। अब क्या करेंगे, अब 896 के निकाल लेंगे। तो चलिए 896 के भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, और 2 6 12। आप करके देख लीजिएगा, मैं तो देखो यहाँ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तहाँ तक मेरा मानना है। 2 दूनी 4, और 1 बच गया, तो 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये 2 7 14, और ये 7 एकम 7। अब क्या करना है, 1408 के भी निकाल लेते हैं, यही निकाल देते हैं फटाफट से। 1408 दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है सर। 2 7 14, 0 का 0, और 2 चौक 8, थोड़ा सा लिखने में वो आ रहा है। 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया, तो 2 5 10, और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 15 हो गया, तो 2 7 14, फिर 1 बच गया, तो 2 6 12। ठीक है, अब ये 2 8 16, 1 बच गया, 16 फिर हो गया, तो 2 8 16, और इधर से 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 11 एकम 11। कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं सर, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे वैसे ही सेम करना है। यहाँ क्या सेम करना है, तीनों में जो कॉमन है उसको ले लो फटाफट से, जिससे हमारा वीडियो भी लॉन्ग नहीं होगा। तो देखो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 ले लिया। अब ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो ये ले लिया। अब ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, और ये वाला 2 कॉमन। देखो तीनों में ही कॉमन छांट रहे हैं, ध्यान रखना फ्रेंड। ये 2, ये वाला 2, और ये 2, तो ये फिर ले लिया। अब ये 2, ये 2, और ये वाला 2, अरे तो फिर से 2 ले लिया, और ये 2, ये 2, ये 2, तो फिर से 2 ले लिया। अब ये वाला 2, ये वाला 2, और ये वाला 2, चलिए फिर से 2 ले लिया। ठीक है, अभी और कोई कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन अब कहीं भी 2 नहीं है। यहाँ 7 है, कहीं भी 7 नहीं है। यहाँ 11 है, और किसी में 11 नहीं है। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। किसका कर देना है सर, देखिए किसका करना है, इन सब का गुणनखंड का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना हो गया 64, और 64 का इस 2 में करेंगे तो हमारा 128 निकल के आ जाएगा। कितना, 128 निकल करके आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। एक बार मल्टीप्लाई और करके बताऊंगा। देखो इसका इसमें किया तो 4, फिर 4 का 2 में किया तो 8, फिर 8 का 2 में किया तो 16, 16 का 2 में किया तो 32, 32 का 2 में किया तो 64, और 64 का 2 में किया तो 128। इस तरीके से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। पूछा था क्वेश्चन में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वह सबसे बड़ी संख्या 128 है। अगर हम 128 से इन सब में भाग देंगे तो समान शेषफल आएगा। ठीक है, और फ्रेंड ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। और फ्रेंड अगर वीडियोस हमारे अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड आप चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।